जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जॉब के फॉर्म निकल चुके हैं। एमटीएस, एलडीसी, असिस्टेंट, किसी भी पोस्ट में अगर आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट भी आ गई है। इसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ सबमिट होंगे, कैसे फॉर्म फिल होगा, इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जिन लोगों ने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है, जनवरी 2023-24 का डेट 29 अप्रैल 2023 में जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, उनको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें इनका बेनिफिट है, फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या क्या डिटेल लगानी है आपको, पहले वाले फॉर्म की क्या क्या डिटेल लगानी है, अभी जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसको कैसे जमा करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले हम एमटीएस की बात करें। एमटीएस की जो पोस्ट निकली है इस बार 60 पोस्ट निकली है। फर्स्ट है पे लेवल इसका, जिसके रेंज आपको अगर सैलरी की बात करें तो 18,000 से 56,900 के बीच में आपको मिलेगी, प्लस अलाउंस मिलेगा आपको। क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ 10 चाहिए। 10 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, या फिर अगर आपने 10 नहीं कर रखा, आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई पास भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपने 10th कर रखी है तो आप इस एमटीएस की पोस्ट को भर सकते हैं। 60 पोस्ट है, सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक है, और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और उर्दू लैंग्वेज की। एज लिमिट 40 एज लिमिट है, 40 से अंदर जो भी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी की पोस्ट निकली हुई है जिसमें 60 सीट है। इसमें भी पे लेवल इसका 2 है, जिसको सैलरी जो होगी 19,900 से लेके 63,200 तक होगी, प्लस अलाउंस होगा अलग से। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हो तो चलेगा। और इसमें इंग्लिश टाइपिंग चाहिए आपको, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश टाइपिंग। प्रोफेशनल इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, और टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और उर्दू में। इसकी भी एज लिमिट 40 है। एक और जॉब निकली है असिस्टेंट की, जिसमें 12 पोस्ट है। इसका पे लेवल 6 है, सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक होगी, प्लस अलाउंस होगा इसमें। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हो। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एज यूडीसी में होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, लेवल 4 होना चाहिए, या फिर 8 साल का एलडीसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 2 होना चाहिए, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या पीएसयू एंड अदर सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज में हो। और टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन आनी चाहिए, और आपकी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और उर्दू में। इसकी भी एज लिमिट 40 तक है। 40 के अंदर अगर आप हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर की निकली है, इसमें भी 9 पोस्ट है, पे लेवल 7 है, सैलरी 44,900 से 1,42,400 तक है, प्लस अलाउंस है। इसमें भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन असिस्टेंट, लेवल 6 होना चाहिए, या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस यूडीसी में होना चाहिए, और उसमें आपका लेवल 4 होना चाहिए। इसमें भी आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और नॉलेज हिंदी और उर्दू में होनी चाहिए। एज लिमिट 40 है। एक और पोस्ट है डिप्टी रजिस्ट्रार की, 2 सीट है, पे लेवल इसकी 12 है, सैलरी 78,800 से 2,09,200 तक, प्लस अलाउंस मिलेगा इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होनी चाहिए, जिसमें 55% कम से कम आपके 55% होने चाहिए। इसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। पे लेवल 10 होने चाहिए। जो आपने वर्क कर रखा हो वो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, पीएसयू या सेंट्रल या स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और नॉलेज हिंदी और उर्दू में होना चाहिए, और इसकी जो एज लिमिट है वो 50 है। अब हम फीस की बात करते हैं। जो आपको पे लेवल ऊपर बताया था, पे लेवल के हिसाब से इसकी फीस है। ग्रुप ए जो पोजीशन है जिनकी पे लेवल 10 है और 10 से अबव है, अगर आपने एलडीसी का भरा है तो आपको पे लेवल जो है वो 2 है। एमटीएस का भरा है अगर तो 1 है। पे लेवल 7 एंड बिलो है। पे लेवल से नीचे जितने भी हैं उनकी फीस जनरल और ओबीसी की वो 700 रुपए, यानी एमटीएस एलडीसी जो पोस्ट है इस 700 रुपए लगेगी। एससी एसटी अगर आप हैं तो 350 रुपए लगेगी। जो हैंडीकैप है, दिव्यांग है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री फॉर्म होगा। और पे लेवल 10 और उससे अबव जितने भी हैं उनकी जनरल ओबीसी की 1000 रुपए है, एससी एसटी की 500 है, और हैंडीकैप की फीस 0 है। एमटीएस, एलडीसी, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, इनकी फीस 700 रुपए लगेगी। जनरल ओबीसी है तो इससे ऊपर जो भी पोस्ट है 1000 रुपए लगेगी। एज रिलैक्सेशन भी है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं जो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आप एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन में भी रिलैक्सेशन है 5%। फॉर्म फिल करने के बाद आपको फॉर्म जमा करना है जामिया में। इसके साथ कौन कौन सी डिग्री लगेगी इसका जरूर ध्यान रखिए, और इसको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, इसका ध्यान रखें। अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर आप 10 बेस पे भर रहे हैं तो 10 की मार्कशीट, और ओबीसी अगर आप डाल रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट और फॉर्म, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी डाल सकते हैं। और जो आप फीस पेमेंट करेंगे, फीस की डिटेल में आगे बताने वाला हूँ कैसे पे करनी है। फीस पे करने के बाद जो उसकी स्लिप निकलेगी वो सारी चीजें लेके आप जामिया में जाके जमा करनी है। सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी सिग्नेचर के साथ होने चाहिए, आपका सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट पे। फोटोकॉपी पे सारी फोटोकॉपी जमा होगी वहाँ जामिया में। सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर, सेल्फ सिग्नेचर करना जरूरी है, सेल्फ अटेस्टेड करना। अगर आप एमटीएस का भर रहे हैं तो 10 की मार्कशीट, एलडीसी का भर रहे हैं तो 10, 12 ग्रेजुएशन तीनों की मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट आपकी सारे ईयर की होनी चाहिए, या फिर अगर फाइनल ईयर में आप कंबाइंड है तो कंबाइंड मार्कशीट होनी चाहिए। सारी मार्कशीट 10, 12 ग्रेजुएशन, आधार कार्ड हो, फॉर्म, फीस स्लिप जो सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करना होगा। अगर आप 2-3 पोस्ट में भरना चाहते हैं, एमटीएस एलडीसी है, तो आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करना होगा। एक फॉर्म में नहीं होगा, सबका अलग अलग फॉर्म सबमिट होगा, और सबके साथ अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारे सेल्फ अटेस्टेड लगेंगे। एक बार आपने फीस पे कर दी तो इसका रिफंड नहीं होता। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रह गए, जैसे मार्कशीट कोई सी रह गई, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया, फॉर्म में लिख दिया, या फिर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
आएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको फी पे करने का और फॉर्म जमा करने का। इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि सेल्फ रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लेटर और सारी मार्कशीट ये सब लगानी जरूरी है। फीस की अगर बात करें, फी आपकी ऑनलाइन मोड ही होगी। ऑनलाइन मोड में फीस कैसे जमा करनी है ये पूरी डिटेल दे रखी है। अगर आप ग्रुप ए का भरना चाहते हैं तो 1000 रुपए जमा होगा और ग्रुप बी सी जो है आपका वो 700 रुपए जमा होगा। फीस आप ऑनलाइन किसी भी मोड से जमा कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू या अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट नेम होगा जामिया कॉन्फ्रेंस और नेम ऑफ द बैंक इंडियन बैंक होगा। और अगर ब्रांच डालनी है तो जामिया मिलिया इस्लामिया डलाएगी और ब्रांच कोड आपका ये है। अकाउंट नंबर एक बार जरूर चेक कर ले, अकाउंट नंबर सही होना चाहिए 6820138716। ये जामिया का अकाउंट नंबर है, इसी में आपको फीस पे करनी है। इसके अलावा अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो किसी और के खाते में चले जाएगा, जामिया इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। IFSC कोड IDIB 000J029। अगर आप इंटरनेशनल हैं तो स्विफ्ट कोड डालना होता है, वो आप ये डालें। और एड्रेस अगर डालना हो तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग नियर NMAK पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आप पेटीएम फोन पे किसी के भी थ्रू करना चाहते हैं तो उसमें बस आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर एक बार अच्छे से देख लें। फी पे करनी होगी, फिर जो उसकी स्लिप आएगी, एक स्लिप अपने पास जरूर रखें, आगे काम आता है। जिन लोगों ने पहले से फॉर्म फिल कर रखा था जामिया का 2023-24 डेट 29 अप्रैल 2023, जिन लोगों ने इस टाइम फीस पे की थी उनको दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। सिर्फ फॉर्म न्यू भरना होगा, उनको फ्रेश फॉर्म भराएगा, डॉक्यूमेंट सारे फिर से लगेंगे, सेल्फ रजिस्टर्ड लगेंगे और फी स्लिप जो आपने पहले वाले जमा किया होगा उसकी जो फी स्लिप होगी वो इसके साथ जमा करनी होगी। अगर आपके पास फी स्लिप है पहले वाली तो आप फॉर्म जरूर जमा करें। अगर आपके पास फी स्लिप कहीं से अरेंज नहीं हो रही है तो आप दोबारा पे करके भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म के PDF की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल रखी है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट निकाल के हाथ से भर के जमा कर सकते हैं। जमा करने का जो एड्रेस है वो आप रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन नॉन टीचिंग सेक्शन, 2nd फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली। इसके लास्ट डेट फॉर्म जमा करने की 31 जुलाई 2025 है। तो वर्किंग डे में ही जमा होगा, यानी मंडे से फ्राइडे, और इसकी टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे तक। लंच ब्रेक 1 बजे से 2 बजे तक, 1 घंटे का ब्रेक है, तो इस बीच में ना जाए। फॉर्म के PDF का लिंक मैंने नीचे डाल रखा है। ये 5 पेज का फॉर्म है नॉन टीचिंग का, इसको आपको पूरा फिल करना है, सारे पेज फिल करने हैं। सबसे पहला जो पेज है ये परफॉर्मा है फॉर्म का, जिसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट डालनी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट में आपका ये आएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया 01/2025-26 NT और डेट 27 जून। ये जैसे पूरी लाइन लिखी है आप 01 से पूरी लाइन इसको उतार दें। पोस्ट अप्लाइड, आपका जो भी पोस्ट आप फिल करना चाहते हैं, MTS LDC जो भी आप पोस्ट फिल करना चाहते हैं, MTS की करना चाहते हैं, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ और ब्रैकेट में MTS लिख दीजिए। सीरियल नंबर यहाँ पे 5 लिख दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस में आप रजिस्ट्रार ऑफिस लिख दें। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ पे पूरा नाम लिखे, नाम वही लिखे जो आपकी 10th की 12th की जो भी मार्कशीट में हो, आपकी डॉक्यूमेंट में हो, वही नाम लिखे, पूरी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ अमाउंट एंड फीस डिपॉजिट, यानी कि जब आप फीस जमा कर रहे हैं उस दिन की डेट डलाएगी, कितनी फीस जमा कर रहे हैं, 700 रुपए, 1000 रुपए या 350 रुपए, जो भी फीस आप जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखाएगा। डेट फीस की ही लिखाएगी जो आप इसमें अटैच करेंगे। अपने बैंक का नाम लिखेंगे, जिस बैंक से आपने जमा किया है उसकी ट्रांजेक्शन ID आई होगी, जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसका पेमेंट करेंगे तो ट्रांजेक्शन ID आती है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID लिखाएगा। और यहाँ पे अपनी ईमेल ID लिखाएगी। ईमेल ID कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि छोटे में नहीं लिखना, बड़े में आपको लिखना है ईमेल ID। ईमेल ID वही लिखे जिस पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए। मोबाइल नंबर भी अपना वही दें जिस पे आपका मोबाइल चालू रहे, जिस पे आपको नोटिफिकेशन मिले। डेट आप फॉर्म जब जमा कर रहे हैं वहां पे जमा करने जा रहे हैं तब आप डेट डालिए और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना होगा। अभी इसका 2nd पेज है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना है। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फी पेड में आप यहाँ पे यस पे टिक मार दें, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें। इस कॉलम में आपको अपना पूरा नाम लिखना है, इसमें फिर से एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है और डेट लिखनी है जो मैंने आपको पहले बताई है। यहाँ पे पोस्ट अपनी लिखनी है, MTS है तो MTS पूरा लिखिए, LDC है तो लोअर डिवीजन क्लर्क, और डिपार्टमेंट वही और रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाएगा। यहाँ पे अपने फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखिए, पूरा नाम, कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों लिख सकते हैं, दोनों सेम भी कर सकते हैं, कोई से भी एड्रेस डाल सकते हैं। पिन कोड आ गया, मोबाइल नंबर फिर से सेम डाल दीजिए, अलग डालना अलग डाल दीजिए। ईमेल ID यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में लिखाएगी। नेशनलिटी लिखें, इंडियन है तो इंडियन लिखें, और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे आ जाएगा, डेट मंथ ईयर। कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल, SC ST OBC PWD, उसके सामने टिक मार दें। मैरिड या अनमैरिड जो भी है तो टिक मारें। सिर्फ MTS का फॉर्म भरे तो आपको 10th की डिटेल भरनी है। 10th का यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है, कौन से बोर्ड से, CBSE NIO जो भी बोर्ड हो। यहाँ पे आपको किस ईयर में आपने 10th किया है, यहाँ पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी 10th की, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आएगा। ऐसी 12th की डिटेल आएगी, 12th में बोर्ड आएगा, ईयर आएगा, परसेंटेज आएगी, सब्जेक्ट आएंगे, और आप जिस बेस पे भी भरना चाहते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सब ऐसे ही लिख दीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर आप अगर लगाना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस लेटर आपको वहाँ पे जरूर मांगेंगे, तो फॉर्म के साथ एक्सपीरियंस लेटर भी लगेगा। यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, सीरियल नंबर, जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके लिख दें और उसके सामने सारी डिटेल लिख दें। एक्सपीरियंस किस पोस्ट में है, कब से कब तक का है आपका एक्सपीरियंस, पे लेवल क्या था, और कंपनी का नाम और उसका एड्रेस लिखाएगा। इसमें आपको 2 लोगों का रेफरेंस देना होगा, आप जिनको भी जानते हैं जो अच्छी पोस्ट पे हो, जो आपको रेफर कर रहे हो, उनका नाम यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और वो यहाँ पे पीरियड आ जाएगा कि वो आपको कब से जान रहे हैं, तो रेफरेंस दे दीजिए। यहाँ प्लेस आ गया, अगर आप यहाँ से भरे तो न्यू दिल्ली, और जो भी आपका प्लेस है वो डाल दीजिए और डेट डाल दीजिए। सिग्नेचर यहाँ पे अपना कर दीजिए, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे फिर से सिग्नेचर, नाम और डिजिग्नेशन, अपना एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे प्लेस और डेट लिख दीजिए। चौथा पेज ये बहुत अच्छे से भरना होगा आपको, सारी क्वालिफिकेशन ये सब इसी में आएगी। इसमें भी सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट नंबर दे
दें, डेट दे दीजिए, यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए। इस कॉलम को अच्छे से देखें, यहाँ पे आपका नाम आएगा, एड्रेस आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर आएगा और कॉरेस्पॉन्डेंस आप कोई सा भी डाल सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ और मदर टंग भरना है। ऊपर आप डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, नीचे आप मदर टंग लिख दीजिए, उर्दू हिंदी जो भी आपकी मदर टंग हो वो लिख दीजिए। अब आपको 10th की डिटेल डालनी है, 10th पास है यानी बोर्ड कौन सा है आपका, यहाँ पे ईयर डालना है, यहाँ पे परसेंटेज डालना है। ऐसे नीचे एड्रेस, कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस में। यहाँ पे अपनी एज लिखनी है, 31 जुलाई 2025 तक आप कितने साल के हो रहे हैं, और ऐसी 12th का बोर्ड, ईयर, परसेंटेज। यहाँ अप्लाइड फॉर लिखना है, किस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं, MTS LDC असिस्टेंट जो भी हो आप यहाँ पे लिख दीजिए इस कॉलम पे। अदर लैंग्वेज आप कोई जानते हैं तो यहाँ पे अदर लैंग्वेज लिख दीजिए, और यहाँ पे आपका जो मास्टर है, मास्टर किसमें, MA MSc जो भी आपने कर रखा है यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसी ग्रेजुएशन आपका जो भी जिससे कर रखा है आपने यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। इसके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, यूनिवर्सिटी, ईयर, परसेंटेज, मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ ईमेल आ जाएगी कैपिटल लेटर में। यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है आपका OBC ST ST जो भी है आप यहाँ पे नीचे लिख दे और इस पे टिक लगा दे। ये वाला कॉलम जो है वो एक्सपीरियंस वालों के लिए, वर्क एक्स में जिनका भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी, किस पोस्ट में थे आप और कब से कब तक थे, यहाँ पे टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है, ऐसी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम में एक्सपीरियंस वाले। 5वां पेज है एक्नॉलेजमेंट का, लास्ट पेज है। इसमें भी आपको सेम डिटेल बननी है। एप्लीकेशन का नाम यानी कि आप अपना यहाँ पे नाम लिखे, यहाँ पे अप्लाइड पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MTS LDC जो भी, यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार लिख दे, एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट वही जो पहले बताया था। यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID जो आपने पेमेंट की है उसका जो ट्रांजेक्शन नंबर मिला होगा, ये UTR नंबर, ये UPI ID जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उसकी डेट आएगी यहाँ पे। ऐसी यहाँ पे जब आप फॉर्म जमा करने जाएंगे तो उसकी डेट डालनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है अपना। अब इस फॉर्म के साथ फी स्लिप और डॉक्यूमेंट आपके पास जितने भी हैं, जो भी आपने 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर एक्सपीरियंस या OBC या ST ST जो भी सर्टिफिकेट होगा सबके ऊपर सेल्फ से सिग्नेचर करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड। उसके साथ जामिया में जाके फॉर्म जमा करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। आप इसको बाई पोस्ट भी जमा कर सकते हैं, जाके भी जमा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन 31 जुलाई 2025 से पहले फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। जिन लोगों ने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है उनको फ्रेश फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट फ्रेश लगाने हैं सारे, बस फीस स्लिप आपकी पहले वाली लगेगी। अगर हो गई है फीस स्लिप तो आप दोबारा फी पे करें। कि सिलेबस से रिलेटेड मैंने पहले से भी वीडियो डाल रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और कोई डिटेल अगर आपको पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं इस पर रिप्लाई कर दूंगा।